यूनानी मैथोलॉजी की दुनिया देवताओं और देवियों की कहानियों से भरी पड़ी है, जो कायनात की तख्लीक से लेकर इंसानी जिंदगियों तक के हर पहलू को मुतासिर करती है। ये कहानियां तीन बड़ी नस्लों के गिर्द घूमती हैं, जिन्होंने कायनात पर हुक्मरानी की और उसकी तरतीब को तश्कील दिया। आइए उन तीन नस्लों प्रोटोजीनवी, टाइटनस और ओलंपियन का मुख्तसर तारुफ करते हैं। प्रोटोजीनवी बुनियादी देवता। सबसे पहले आते हैं प्रोटोजीनवी, यानी वो अव्वलीन हस्तियां जो कायनात की इब्तिदा में वजूद में आए। ये देवता महज हुक्मरान नहीं थे, बल्कि वो खुद कायनात के बुनियादी अनासिर थे। मिसाल के तौर पर गाया जमीन की देवी थी, यूरेनस आसमान का देवता और निक्स रात की देवी। ये हस्तियां कायनात का जौहर थीं, जो अफरा तफरी से वजूद में आए और हर चीज की बुनियाद रखी। टाइटनस ताकतवर हुक्मरान। प्रोटोजीनवी के बाद टाइटनस की नस्ल आई, जो प्रोटोजीनवी की औलाद थी। ये ताकतवर देवता थे, जिन्होंने कायनात पर हुक्मरानी की। क्रोनस जो वक्त का देवता था, और रिया जो जरखेजी की देवी थी, इस नस्ल के अहम किरदार थे। टाइटनस ने प्रोटोजीनवी से इक़्तिदार छीना और एक नए दौर का आगाज किया, लेकिन उनकी हुक्मरानी भी मुस्तकिल न रही। ओलंपियन अजीम देवता। टाइटनस के बाद ओलंपियन देवताओं की बारी आई, जिन्होंने ज़ूस की क़ियादत में टाइटनस को शिकस्त दी। ये वो देवता हैं जो यूनानी कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर है। ज़ूस आसमान और बिजली का देवता, हीरा इन शादी की देवी और पोजाइडन समंदर का देवता उन्हीं में शामिल है। ओलंपियन ने ओलंपस पहाड़ पर अपना तख्त कायम किया और कायनात पर अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। ये तीनों नस्लें प्रोटोजीनवी, टाइटनस और ओलंपियन यूनानी देवमालाई कहानियों की बुनियाद है। उनकी जिदोजहद, ताकत और तब्दीली की कहानियां हमें कायनात और इंसानी फितरत के बारे में गहरी बसीरत देती हैं। अगले हिस्सों में हम उन तीनों नस्लों पर तफसील से बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री में आप यूनानी मैथोलॉजी के देवी देवताओं की कहानी को समझ गए होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें। यूनानी देवमालाई दास्तानों के किरदारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल अज़ीमियत को सब्सक्राइब करें।